अडानी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। हाँ। सबको पता है वो मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, तो भैया और केजरीवाल जी किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। तो जो पब्लिक के लिए काम करेगा हमारे लिए वो नेता चाहिए, या जो एक आदमी के लिए सारा देश का प्रॉपर्टी सौंप दे वो नेता चाहिए। वो तो कहते हैं कि विपक्ष ऐसी धारणा बना रहा है कि अडानी जी उनके साथ मिले हुए हैं, ये तो परपंच रचा जा रहा है। पूरे देश को पता है, मीडिया, ईडी, CBI सारे तो संस्था, सुप्रीम कोर्ट सब उनके अंडर में है। ठीक है, तो है क्या विपक्ष के पास? अब विपक्ष के पास अगर नहीं होता कि संविधान को बदल देंगे। कल उन्होंने कहा है जो अमित शाह जी ने संविधान पे बोला है अम्बेडकर के लिए, तो वो क्या है? अरे वोट के लिए SC ST OC सब चाहिए, और वैसे क्या ना फायदा अडानी जी को और अंबानी जी को ही पहुंचाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं ना कि अंबेडकर का नाम लेना एक तरीके से फैशन हो गया है पूरी तरीके हाँ, से। तो उनके लिए फैशन होगा ना, गरीब आदमी के लिए तो बहुत सम्मान है। उनके लिए तो वो भगवान है। संविधान के अधिकार पे से तो हम जिंदा हैं। मेरा एक सीधा सवाल है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में जनता को पूरी तरीके से बेकार कर दिया है फ्री दे करके, ये स्टेटमेंट आपको कैसी? और उन्होंने क्या किया महाराष्ट्र में अभी? उन्होंने क्या किया है? अरे वो महिलाओं को 2100 रुपए डाल के निस्बत दे के वोट ले रहे हैं। अच्छा। और केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना, कोई नेता है इस देश में केजरीवाल के अलावा जिसने ये कहा हो आज तक कि मैंने काम किया हो तो वोट देना। उनमें दम है बीजेपी वालों में, कह दें ऐसे। अच्छा, मोदी जी कह दें ऐसे, मतलब आप कह रहे कि भाई मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। लोकसभा में कहा उन्होंने, और केजरीवाल अब भी कह रहा है, पहले भी कहा था 2020 में। तो केजरीवाल की बातें आपको सीना ठोक करके अरे भाई सच है, सच है जो वो हम तो उसको कह रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो तो ये कहते हैं कोई स्कूल में कोई सुविधा ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कि काम किया है कि नहीं किया है। वो तो फर्जी टेंट के स्कूल बना के दिखाते हैं मोदी जी गुजरात में, क्या इनके देखोगे। अरे काम से हमें मतलब है, हमें तो जो काम करेगा, हमारे ना कोई कांग्रेस से मतलब है ना हमें आम आदमी से मतलब, हमारा जो काम करेगा नेता वो चाहिए हमें। और काम दिख रहा है आपको? फर्जी ना चाहिए, जुमलेबाज ना चाहिए हमें, झूठा। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री आपने कभी देखा है इस देश में जो इतना झूठ बोलता हो सुबह शाम? दिन भर हिंदू मुसलमान यही होता है देश में। मतलब आप कुछ काम की बात होती है? आप कह रहे हैं कि ना आपको आम आदमी पार्टी से मतलब, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, पर राजनीति आपको आम आदमी पार्टी। मेरे पास अभी एक नंबर है, फोन आया था कल परसों कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा मैं SC हूँ। तो कहने लगा SC का सबसे बड़ा नेता कौन है? मैंने कहा यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में मायावती, और केंद्र में खड़गे जी हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं? कि मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा बीजेपी वाले समर्थक होंगे आप वोट काटने के लिए। तो मेरा वोट काट दिया गया है कल्याणपुरी से। अच्छा, आपका वोट काट दिया गया? मेरा वोट काट दिया गया, मेरे बुआ के घर का बना हुआ था। ठीक है, तो मेरा वोट कट गया। बहुत बड़ा पता है ना कैमरे पर कि भाई केजरीवाल के समर्थक हैं। अरे दावा कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ। 16/7 घर है मेरा, मेरी बुआ जी घर है कल्याणपुरी में। हाँ, और मेरा वोट काट दिया गया। आपका वोट कट गया है ना? पिछली बार डाल पाया ना, इस बार जानकारी कैसे मिली कि अरे मेरी बुआ जी ने बताया वोट कट गया आपका, तो वोट ही नहीं। मैं गया पिछली बार डालने 2020 में, वोट ही नहीं था। पूरी तरीके से सुनिश्चित क्यों कर रहे हैं कि भाई वो वहीं मेरे पास फोन आया, नंबर दिखा सकता हूँ आपको। आपको क्यों लग रहा है कि वहीं से आया? पटना से फ्रॉड कॉल हो? पटना से बोल रहा था बंदा, कह रहा अंकल मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। भाई नौकरी के लिए ये बातें पूछेगा किसको वोट देते हो, कौन नेता है तुम्हारा, किस कास्ट के हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये पूछेगा। तो उसने बोला कि तुम्हारा कौन विधायक रहा था? मैंने मनीष सिसोदिया। क्या अब कौन है? मैंने कहा वो कोई अवध झा है, कोई आ रहा है दूसरे। उनके वोट किसके लिए करोगे अब की बार? मैंने कहा अगर मेरा वोट होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ जुड़वाने का, अब तो जुड़ेगा नहीं, इलेक्शन पास है। अगर जुड़ गया तो मैं तो उनको वोट करूंगा। अगर सब चीजें ठीक हैं और कहीं ना कहीं ID प्रूफ आपके पास 10 चीजें होंगी तो कैसे आपका वोट कट जाएगा? किसी की सुनवाई होती है कमजोर आदमी की इस देश में? अरे नहीं होगी हमारी सुनवाई, ये तो सबको पता है, सबको पता है, मगर बोलना कोई नहीं चाहता है। मैडम मैं वाल बोल दूंगा मैं बीजेपी का समर्थक हूँ तो मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मैं कभी नहीं दूंगा बीजेपी को, मर जाऊंगा वोट नहीं दूंगा बीजेपी को कभी भी। इतनी नाराजगी है? अरे मेरी शुरू से मेरे बाप दादा की पार्टी कांग्रेस रही है, मगर मैं कांग्रेस को डालता हूँ। और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी, यहाँ आम आदमी पार्टी। अच्छा, यहाँ आम आदमी जो जीतेगा इनको हराएगा उसको वोट दूंगा मैं। अच्छा, जो जीतेगा, जो हराएगा, जो बीजेपी को हराने को तैयार होगा उसके लिए वोट है। तो भैया एक मौका तो दीजिए, थोड़ा तो विश्वास, कोई तो नेता ठीक होता है। हाँ, तो 15 वो फर्जी वोटों से ले तो लिया IBM से। अच्छा, अरे पर भी सवाल। 15 साल से मोदी जी हैं तो सही देश में कितना भला कर दिया। 2 करोड़ नौकरी दे दी हर साल, 15 लाख खाते में आ गए, सारा कुछ हो गया। 100 स्मार्ट सिटी बन गए इस देश में, सारा कुछ हो गया। कोई काम ही बाकी नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था तो उन्होंने सारा किया। 2014 में देश आजाद हुआ है ना उनके हिसाब से तो। अच्छा, और वो तो महामानव जी, उनके बारे में तो क्या बोलना मैडम। तो कह रहे हैं विपक्ष ने तो पूरा देश बेच खाया, पूरी तरीके से कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तो विपक्ष ने, और अब वो बेच रहे हैं कि विपक्ष ने बेचा? अरे जब देश में कुछ था ही नहीं तो बेच क्या रहे हो फिर आप कहाँ से बेच रहे हो सारी चीजें? अडानी को जो दे रहे हो, अंबानी को दे रहे हो, कहाँ की दे रहे हो? जब कांग्रेस ने बनाई तभी तो दे रहे हो। तो दिल्ली में माहौल फिर से आपको लगता है कि केजरीवाल के रुख में है? बिल्कुल। EVM में अगर कुछ ना कर पाए तो कभी दम नहीं है बीजेपी में जो हरा दे।
फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी हारेगी तो कांग्रेस ही आएगी, जहाँ बीजेपी कभी ना आएगी। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं 2.5 करोड़। आप कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो फिर आप कांग्रेस चाहते हैं? कभी कांग्रेस ही आएगी जहाँ, अगर आम आदमी जब भी घटेगी तो कांग्रेस ही आएगी, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। 2.5 करोड़ देसी लोग नहीं रहते, पागल से जो मुलाम फंस जाएंगे। अच्छा, देश की राजधानी उनके नाम नहीं करना चाहते? कभी नहीं होगी। चलिए, और नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। वोट कटा? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, और आप यहीं के रहने वाले हैं या बाहर के हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं वोटर आई कार्ड। कहाँ से रहने वाले हैं? कासगंज जिला एटा। कासगंज। हाँ। तो अच्छा, जिला एटा से है? हाँ जी। और अभी आप कह रहे हैं कि आपका वोट कट गया? हाँ, मेरा वोट 20 साल से मैं डालता हूँ कल्याणपुरी में। तो कोशिश करिए फिर से अप्लाई करने की। हाँ, कर रहा हूँ मैं कोशिश। मैं कल गया था, मैं जुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों के अलग अलग रिएक्शंस निकल रहे हैं, वो अपनी अपनी बात नहीं सुनते। एक काउंसलर है भाई साहब, 50 चक्कर काटे मैंने, पहचान पत्र के नहीं है। अच्छा। 50 चक्कर काटे तब भी पहचान पत्र नहीं आया बन के। केजरीवाल से बनवाया 15 दिन के अंदर। अच्छा, 15 दिन के अंदर केजरीवाल ने बना दिया। चलिए भैया, एक सवाल तो रह ही गया जो काफी महत्वपूर्ण है, जो ये बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना चलाई गई है और केजरीवाल कह रहे हैं कि आपका हनुमान आ चुका है और संकट मोचक के तौर पर मैं आपके लिए काम करूंगा और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में पूरी तरीके से मुफ्त इलाज। वो कहते हैं, वो करते हैं, तो लोगों को उन पर भरोसा है। ठीक है, अगर वो एक दफे को नहीं भी करेंगे तब भी लोगों को उनको भरोसा है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करेंगे। तो जो कर रहे, कितनी बड़ी अच्छी बात है ये बुजुर्गों के लिए, अगर कुछ कर रहा है सुविधा गरीब लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना। हाँ। ये तो नहीं कि किसी बड़े आदमी के लिए सौंप रहे हैं, एक आदमी के लिए सारा कुछ दे रहे हैं। अरे जिनका हक है गरीबों का, उनको दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो क्या क्या दिक्कतें अभी उठानी पड़ती हैं? जैसे आप तमाम बुजुर्ग ही हैं यहाँ पर, तो क्या क्या दिक्कतें ऐसी उठानी पड़ती है जो आपको ज्यादा लाभदायक ये लग रही है? देखो मैडम, सारी दिक्कतें तो कोई खत्म नहीं कर सकता एकदम, ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में। मगर ये जो केजरीवाल कर रहे हैं गरीबों के लिए, पढ़ाई का, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बुजुर्गों के लिए पेंशन वगैरह, ये सब अच्छा कर रहा है। जो महिलाओं के लिए पैसे वैसे जब सारे लोग दे रहे हैं तो वो भी उन्होंने भी कर दिया, तो अच्छी बात है ना ये। हाँ, तो लग रहा है कि हर वर्ग को मोह रहे हैं वो पूरी। अरे बिल्कुल, जिसको फायदा होगा वो वोट करेगा ना। कितनी सीटें लगती हैं इस बार आ जाएंगी? अरे 60-62 फिर भी आएंगी। अच्छा, 60-62 अरे 55 तो आएंगी ही आएंगी, कितने भी कम कर देंगे। कितने भी कम कर देंगे, सरकार तो उन्हीं की बनेगी। भैया लीजिए, पूरी तरीके से यहाँ पर वो ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं केंद्र का काम तो ढंग का लगा नहीं है? हमें नहीं लगा, बिल्कुल। दिल्ली में हमें मजा नहीं आया। क्या करा उन्होंने? राजस्थान में देख लो। हाँ। राजस्थान में बीजेपी आई, हाँ। वहाँ 450 का सिलेंडर कर दिया। यहाँ 7 सीट आई, हर बार 3 बार जीता, 3 बार में यहाँ करा क्या? अच्छा, आपका कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है आप वहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कर रहे हैं या नहीं? वहाँ कर रहे हैं वो, यहाँ कुछ नहीं कर रहे। यहाँ भी तो 7 सीट मिल रही है उन्हें। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं सांसद ही तो उन्हीं को ही दे रहे थे? दे रहे थे। हाँ, तो फिर क्यों नहीं कर रहे यहाँ? चलिए भैया, सवाल बड़ा निकल करके सामने आया है और भी तमाम बुजुर्गों से जानती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा सियासत तेज हो गई है दिल्ली में। सर, कहाँ से चर्चा की शुरुआत करूँ? दिल्ली के मूड मिजाज को जानूँ या फिर कहाँ से? पहला जवाब आप जो भी सब्जेक्ट चाहें वो बताओ। नहीं, आप जो मन में है वो पहले बोलिए, फिर उसके बाद मेरे सवाल थोड़े से शुरू होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये बताएं आप, केजरीवाल जी के हाथ में है क्या? हाँ। सब आप पार्टी को कहते हैं। हाँ। आप पार्टी बेचारी पंगु है। हाँ। अच्छा, इसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सेंटर के हाथ में है। आपको अच्छी तरह से मालूम है। मतलब आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है? कुछ भी ही नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी हाँ। हाथ पैर मार के पब्लिक को, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो अभी क्या मानते हैं कि जो ये बुजुर्गों के लिए ऐलान किया गया है कि अब पूरी तरीके से इलाज फ्री जो आप लोगों के लिए है, क्या ये वाकई जो ऐलान है प्रभावित कर रहा है बुजुर्गों को और ये बातें आप तक पहुंची हैं अभी तक, जो ये संजीवनी योजना की बात कही है? जैसे केजरीवाल ने जो भी बोला है, हाँ। आज तक जी। अपनी सारी योजनाएं लागू की हैं। हाँ। जीतने के बाद। हाँ। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जैसे बोला है, हाँ। डुगडुगी हाथ में दे करके कि आप मेरे को ये कर दीजिए, हाँ। मैं आपके खाते में ये पहुंचा दूंगा। हाँ। जो जुमला बनाया उसने। हाँ। अच्छा, डुगडुगी ऐसे लग रहा है कि डुगडुगी डुगडुगी बजा रहे हैं। अरे इस समझे नहीं, केजरीवाल ने जो कहा है वो पूरा किया है। ठीक। जो भी उसने अब वर्ड बोले हैं अपने हाँ। जनता के लिए, वो वादे पूरे किए? वो वादे अब तक के किए हैं, और जो अब किए हैं अगर पावर में आते हैं तो उम्मीद है सारी जनता को, मतलब लग रहा है कि पुराने कामों हाँ। से कि अब करेंगे ही करेंगे। जो उन्होंने बोला है हाँ। उसको 100% पूरा करेंगे। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं ये बताइए? अब आप देखिए हाँ। जो उनके सर्वे सराह ने हाँ। हर जनता को हाँ। दुनिया भर के खाते खुलवा दिए, ठीक है।
1-1 हज़ार 2-2 हज़ार उनके घर में जो पैसा पड़ा रहता था वो बैंक में जमा हो गया। कोई इंटरेस्ट तो उनका आता नहीं, सारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। हाँ, ये तुम्हारी दिल्ली सरकार तो ले नहीं रही उसको। हाँ, जुमला दे दिया 15 लाख मिलेंगे, हाँ, तो क्या भरोसा किया जाएगा उस आदमी पे। आज के टाइम में सारे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है हाँ। जो ओवर एज नहीं होने जा रहा हो। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी बड़ा खतरा दिख रहा है दिल्ली में। गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस तो छोड़ी ही नहीं, हाँ, सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। हाँ। और वो प्राइवेट सेक्टर सब इन्हीं का है। हाँ, मेरे जैसे या गरीब आदमी का तो है नहीं, सारे यही महामहिम बैठे तो हुए हैं। मतलब आपका कहना है कि केंद्र की नीति और केंद्र का काम आपको दोनों ही समझ में नहीं आए। नहीं आया। जब वो पूरा ही नहीं करते अपनी जबान को तो क्या समझ में आएंगे। चलिए भैया, वो कह रहे जवान, जो जबान वाली बातें हैं वही पूरी नहीं हो रही तो कैसे विश्वास कर ले। कुछ पीछे से कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था हाँ। कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी देती थी, हाँ, देती थी ना, हाँ। सिलेंडर पे सब्सिडी देती थी। जी। जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए, लेडीज़ों के सबके खुलवाए। हाँ। खुलवाने के बाद में वो सब्सिडी आती थी, सब्सिडी ऐसी बंद करिए कि सब्सिडी आती ही नहीं। 700 में सब्सिडी आती थी, अब 1100 में सब्सिडी नहीं आती, 800 में नहीं आती अब। तो क्या ये क्या करा है उनने? चलिए जो अभी- चीज़ 100 रुपए की आती थी वो 150 रुपए की आ रही है, वो 150 की आ रही है। क्या उनने महंगाई के सिवा करा ही क्या है, ये बताओ। स्कूलों में पहले पढ़ाई नहीं थी, अब पढ़ाई अच्छी होती है। जी, हॉस्पिटलों में चले जाओ, पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब कहीं भी चले जाओ दवाई भी अच्छी मिलती है। तो वो काम हो रहे हैं। हाँ, अब और अब जो ये ऐलान बुजुर्गों के लिए किया है, जो आप लोगों के लिए किया है, इसको ये कैसे और- देख रहे हैं कि प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में इलाज पूरी तरीके से फ्री? ये और भी बढ़िया हो गया। ये अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो खुश हैं इससे? हाँ जी, हाँ जी। तो लगता है कि प्रभावित कर रही है केजरीवाल की योजनाएं आप? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरा? हाँ, खुश कर बिल्कुल। रही हैं दिल से या हाँ। ऊपर के दिल नहीं से? नहीं, अरे दिल से। दिल से? हाँ। चलिए मैं थोड़ा सा टटोलने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए भैया, कहीं ना कहीं पार्क में ये तमाम बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने अपनी एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है, समझाया है या बताया है उन्होंने कि उनके लिए ये राहत रहेगी या नहीं, साथ ही साथ और तमाम मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है दिल्ली में। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।